नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज आपको बताना चाहता हूं हरतालिका तीज के विषय में। मित्रों, हरतालिका तीज जो है ये भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस पर्व को हर साल भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन माताएं बहनें पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कि इसके विधि विधान क्या है, पूजा इसकी किस तरह से की जाती है। हरतालिका तीज का निर्जला व्रत महिलाएं पूर्ण भक्तिभाव से रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 26 अगस्त को किया जा रहा है। इस दिन महिलाएं सुहागिन जो महिलाएं हैं अपनी पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे वर की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी ये कठोर व्रत और तपस्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने की थी। और धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पिता के घर का त्याग करके जंगल में जाकर कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। उनकी इस तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह हरतालिका का व्रत बहुत ही उत्तम और उपयोगी है। और मित्रों, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें इसके लिए एक पूजा के लिए चाहे तो आप शिव पार्वती की मिट्टी की एक प्रतिमा भी बना सकते हैं या मंदिर भी जा सकते हैं। आसपास घर पे आपके मंदिर होगा, वहाँ पे आइए और उनके घर में अगर पूजन कर रहे हैं तो चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, भगवान शिव और पार्वती माता की प्रतिमा रखें, उसे स्थापित करें, उसका विधिवत पूजन करें और विधिवत पूजन करने के पश्चात उसको रोली, गंगा जल, चंदन, धतूरा, बेलपत्र, फूल, फल, मिठाई और अक्षत आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान उस समय हरतालिका तीज की कथा को सुने और ध्यान से पढ़ें। अंत में आरती करें और उसके बाद फिर सबको प्रसाद बांटें, बड़ों का आशीर्वाद लें। हरतालिका तीज की रात को जागरण करने का भी महत्व है। रात में भजन कीर्तन और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें और उसके अगले दिन व्रत का पारण करें। इसके लिए ये विधान बताया गया है मित्रों। और हरतालिका का व्रत बहुत प्रसिद्ध है, खास तौर से इधर अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में तो विशेष रूप से होता है। हरतालिका की जो कहानी है वो सुननी चाहिए और इस त्योहार को भाद्रपद में मनाया जाता है। इसे कजरी तीज भी कहते हैं। हमारे इधर यूपी साइड में कजरी तीज भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य ही है पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख की कामना करना। विवाहित महिलाएं इस दिन बहुत ही बड़ा उपवास रखती हैं। और इसमें मित्रों हरतालिका के दिन हरे रंग के वस्त्र ये प्रकृति, समृद्धि और नवीनीकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही इस दिन पीले और लाल रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हरे रंग के ही कपड़े धारण किए जाएं। और हरतालिका तीज का व्रत जब आप अगले दिन उसका पारण करें तो कोशिश ये करें कि तामसिक भोजन ना ग्रहण करें। शुद्ध सात्विक भोजन जो हमारी भारतीय परंपरा में आता है उसको ही ग्रहण करें। पारण करने के बाद हम समझते हैं, हमारी माताएं बहनें समझती हैं कि मेरा कार्य हो चुका है, अब हमने व्रत करके सारे पुण्य अर्जित कर लिए हैं। लेकिन व्रत के बाद भी आपको क्या करना है अगले दिन, इसका भी ध्यान रहे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए फिर से। अगले दिन हरतालिका व्रत के अगले दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस दिन भूल कर भी अपने पति से, परिवार के किसी भी सदस्य से वाद विवाद ना करें, किसी की बुराई ना करें। अगले दिन भी अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहें
और रात्र में जागरण करके उसको बिताएं, ऐसा विधान है। ठीक है ना। और उद्यापन का भी आपको पता ही है, उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। पूजा में शिव परिवार को सफ़ेद वस्त्र और 5 लाल वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार के फल चढ़ाएं, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें और फिर विधिवत पूजा के बाद हो सके तो हवन भी करें। हवन में नवग्रहों को आहुति देने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं और हो सके तो अंत में ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं और जरूरतमंदों को जो है कुछ अपनी तरफ से दान दक्षिणा दें। और गलती से भी अगर आपका व्रत टूट जाए, क्योंकि लंबा व्रत है, हो सकता है कुछ कारण से आप स्वयं न कर पाए या गलती से ही टूट गया हो, कुछ खा लिया हो गलती से, तो क्या करें? उसको टूट जाने पर स्नान करने के बाद मंदिर में बैठ करके भगवान शिव और मां पार्वती से क्षमा मांगे। जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करें और इसके बाद फिर अगले वर्ष इस व्रत को करने का संकल्प कीजिए। और मित्रों, हमारे सत्य सनातन धर्म में, आप जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, पहले ये वैदिक धर्म भी है, ये सत्य सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत त्योहार हमारे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जितना लंबा ये व्रत होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है और इससे हमारी संकल्प शक्ति का भी पता चलता है कि हमें कितनी हमारे अंदर संकल्प शक्ति है और हम कितना भगवान के प्रति, अपने जो है परिवार के प्रति, क्योंकि ये जो है पति देव के लिए रखा जाता है, तो हमारे देश के जितने पति देव हैं वो समझें कि आपकी धर्म पत्नियां, उनके अंदर आपकी आयु के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कितनी संकल्प शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उन्होंने इतना लंबा व्रत किया। उस दिन पतियों का भी कर्तव्य है कि पत्नी के लिए कोई काम धंधा ज़्यादा ना बताएं, उन्हें काम धंधे में उनकी मदद करें, सहयोग करें, ताकि घर के और अन्य काम जो हैं वो करने में उनकी, चूँकि व्रत रहती हैं, भूखी हैं, तो उन्हें दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो और सारे कार्य आसानी से हो सके। तो हम सबका, हमारे बच्चों का, घर में और बड़े बूढ़े होंगे, सब मिल करके जो है व्रत में लग्न आपके घर की महिला है, बहू होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, उसकी सहायता करें। उसके व्रत में आपको भी भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के माध्यम से आपको भी पुण्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार की बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं अक्सर समय समय पर लेकर आता रहूँगा। आज बस इतना ही। मेरे इस चैनल हिंदुत्व को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको दोस्तों को शेयर कीजिए। ये हिंदू धर्म दर्शन अपना जो है, इसके प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को हम लोग बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसा ही चैनल बनाया है। तो कहीं न कहीं हमारा भी योगदान हो जाता है। आपके द्वारा भेजा गया किसी को ये वीडियो, क्या पता अच्छा लग जाए, उसे ना मालूम हो कि हरतालिका व्रत किस लिए रखते हैं, किसका व्रत है, तो किसी को भी लाभ हो सकता है। कोई इस व्रत को करने का अगली बार संकल्प ले सकता है। तो ये जो पुण्य का जो एक खाता है उसमें आपका भी नाम लिखता चला जाएगा। इसलिए आज बस इतना ही। अखिलेश द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, फिर कभी मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।